सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला कल सुनाया जाएगा। महफूज शुदा फैसला कल सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कॉज लिस्ट जारी। महफूज शुदा फैसला चीफ जस्टिस के रेगुलर 3 रुकनी बेंच में सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जजेस का दूसरा मुशावरती इजलास। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत की गई। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस की सरबराही में होने वाला दूसरा इजलास 45 मिनट तक जारी रहा। फुल कोर्ट बेंच ने गुज़श्ता रोज भी कमोपेश 2 घंटे मुशावरत की थी। आज़रबाईजान के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। सदर इल्हाम अलियौफ की आमद पर तोपों की सलामी दी गई। रवायती लिबास में बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियौफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के सदर की शक्कर पड़ी आमद, कौमी यादगार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। पाक फौज के दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मेहमान सदर के हमरा थे। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियौफ की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुसल्लह अफवाज के चाको चमद दस्ते ने सलामी दी। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना का मुअज़्ज़ज़ मेहमान से तारुफ कराया। सदर इल्हाम अलियौफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ख़ुसूसी दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने बाहमी तिजारत बढ़ाने का फैसला किया है। दोनों मुल्कों ने इस अज़्म का इजहार किया कि हमने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारती हजम $100 मिलियन है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम हमारी करीबी दोस्ती का आकाश नहीं, हमें बाहमी तिजारती हजम में इजाफा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों मुल्कों को मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों को फ़रोग़ देना है। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारी सोच यकसा है। आलमी और इलाकाई अमूर पर पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ख्यालात में हम आहंगी है। आज़रबाईजान के सदर ने कहा, 7 साल कबल पाकिस्तान का दौरा किया तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। नवाज शरीफ का दिल से एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान ने हमेशा आज़रबाईजान के असूली मौक़िफ़ की हिमायत की। जम्मू कश्मीर के असूली मौक़िफ़ की हिमायत पाकिस्तान के अवाम से हमारी मुहब्बत का इजहार है। अफसोस है जम्मू कश्मीर से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हो रहे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों ममालिक के दरमियान कौंसलर अमूर से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने दस्तखत किए। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत। अपील में अदालत ने असल फैसले में गलती को देखना होता है। अटॉर्नी जनरल, आपको हमें असल फैसले में गलती दिखाना होगी। केस अपील में आया है तो फिर सब कुछ खुल गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत को आगाह किया कि एक मुलजिम को फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, उसका 5 साला बच्चा फौत हो गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा कि मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है तो वो जेल में क्यों नहीं है। आप मुलजिमान के साथ इंसानों वाला सलूक तो करें। जस्टिस हसन रज़वी ने कहा कि जिनका बच्चा फौत हो गया उनकी मुलाकात को तरजीह दी जाए। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आप पहले बताते थे कि हर हफ्ते मुलजिमान की फैमिली से मुलाकात होती है, आप इसको जारी क्यों नहीं रखते। अटॉर्नी जनरल, आपका बयान अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। अटॉर्नी जनरल ने मुलजिमान से अहल खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी करा दी। केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। घेराओ, जलाओ, गाली गलोच, गिरबान पकड़ लो, सड़क पे आ जाओ, जला दो, आग लगा दो। मैं इस तरह की सियासत से हमें दूर रहना चाहिए। इस तरह की सियासत को हमें डिस्करेज करना चाहिए। हम लैपटॉप्स भी लेकर आ रहे हैं। बच्चों से मिलती हूँ तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम 25 अरब की मैं स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आ रही हूँ। पंजाब जो है ई बाइक्स की तरफ जाए, ई ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए, पंजाब हर चीज़ में लीड करेगा।
तलबा की सहूलत के लिए ई बाइक्स देने का वादा पूरा कर दिया। 4 माह में अपना वादा पूरा करके दिखाया। ई बाइक्स के लिए चार्जिंग पॉइंट भी यकीनी बनाएंगे। गरीब और नादिर तलबा को तालीम की सहूलत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज ई बाइक स्कीम का आगाज है, जल्द दूसरा फेज भी शुरू होगा। यूथ के लिए मजीद स्कीम्स ला रहे हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। आने वाले दिनों में लैपटॉप स्कीम भी शुरू कर रहे हैं। पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट में लैपटॉप तकसीम करेंगे। 25 अरब की तालीमी स्कॉलरशिप दिलाएंगे। चाहती हूँ पंजाब ई बाइक्स और ई ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए। माहौल दोस्त बसेस भी खरीदने जा रहे हैं। पंजाब तरक्की समेत हर चीज में लीड करेगा। चाहती हूँ बाकी सूबे भी पंजाब को फॉलो करें। पंजाब की यूथ को जलाओ घेराओ गिरेबान पकड़ लो की सियासत से दूर रहना चाहिए। मुल्क को जलाओ घेराओ नहीं इस्तेहकाम चाहिए। मनफी सियासत की हौसला शिकनी करनी चाहिए। मरियम नवाज ने तलबा में मोटरसाइकिलों की चाबियां भी तकसीम की, तलबा से बातचीत की और तस्वीर भी बनवाई। IMF से रवां माह के इख्तिताम तक मुआहदा हो जाएगा। टैक्स नेट वसी न होने के बायस मौजूदा टैक्सेस ही को बढ़ाना पड़ा। सूबों के ताउन से ज़रिए आमदन पर टैक्स लगाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। ज़रिए आमदन पर टैक्स लगाने के लिए वज़राए आला का रिस्पॉन्स काबिल तहसीन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास में ब्रीफिंग। कहा 5 वफाकी वजारतों को ख़त्म करने का फैसला 30 जुलाई को हो जाएगा। विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंदिश। फ्लोर मिल्स और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। मिल्स में गंदम की वॉशिंग बंद। आटा पैकिंग और तरसील भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। मुल्क भर में आटे की किल्लत का खदशा। बिजली सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में इजाफा। नेपरा ने हुकूमती दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट तक इजाफा कर दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये 95 पैसे से 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक बिजली का टैरिफ 7.12 रुपये इजाफे से 36 रुपये 89 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट पर टैरिफ 7.02 रुपये इजाफे से फी यूनिट टैरिफ 39.15 रुपये मुकर्रर। 401 से 500 यूनिट 6.12 रुपये इजाफे से 41.36 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 6.12 रुपये इजाफे से 42 रुपये। वफाकी हुकूमत ने कमर्शियल, ज़रई और बल्क सार्फिन पर बिजली गिरा दी। वफाकी काबीना ने कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे इजाफा। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन की फी यूनिट की कीमत 77 रुपये 15 पैसे हो जाएगी। ज़रई सार्फिन की बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा। ज़रई सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे का हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। जनरल सर्विसेज के लिए फी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपये 3 पैसे हो जाएगा। बल्क सार्फिन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे के बाद यूनिट 59 रुपये 96 पैसे तक पहुंच जाएगा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखा गया। वफाकी काबीना के फैसले से नेपरा को भी आगाह कर दिया गया है। बिजली महंगी होने पर ताजर फट पड़े। हुकूमत ने बिजली महंगी करके जीना मुश्किल कर दिया। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, दुकानदारों की दुहाई। जो अपने खर्चे ऊपर वाले मैनेज हो रहे, तो बिल ऊपर से गवर्नमेंट ने और बढ़ा दिए है। अभी किसी से पैसे पकड़ के बिल उतारना पड़ता है। अभी फिर वो यूनिट बढ़ा दिए हैं, तो हमारे लिए आगे से इतना मुश्किल है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इतना मुश्किल बिल कैसे अदा करते हैं। अब खाने के लिए कुछ नहीं। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये बिलों में हमें रिलीफ दें। लेस्को में सार्फिन को बिला जवाज डिक्टेशन बिल डालने से रोक दिया गया। लेस्को चीफ ने डाटा मांग लिया। एसडीओ चेक मीटर लगाकर लोड के हिसाब से बिल डालेंगे। मीटर रीडर हर माह रीडिंग लेता है। कोई खराबी हो तो मॉनिटर करना जिम्मेदारी है लेस्को सराय। सार्फिन की मीटर उतार कर लाखों रुपए चोरी का कहकर बिल डालने की शिकायत पर एक्शन लिया गया।